जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, सीताराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। आप सभी खूब हनुमान जी की भक्ति करते रहें, खूब हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहें। आज हम बताने वाले हैं बाबा की कृपा से, बाबा की प्रेरणा से, कि कई भक्तों को ये समस्या झेलनी पड़ती है कि वो साधना करते हैं, कई साधक साधना करते हैं, कई भगत भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति में और उनकी साधना में क्या 5 कारण है जिसके चलते उनकी भक्ति सफल नहीं होती है, उनकी साधना जो है सफल नहीं होती है, निष्फल हो जाती है। बार-बार साधना का खंडित होना, बार-बार आपकी भक्ति आपके इष्ट आराध्य तक नहीं पहुँचना, ये मुख्य 5 कारण जो होते हैं, वो आज हम जानेंगे कि किन 5 कारणों के कारण आपकी भक्ति, आपकी शक्ति हनुमान जी महाराज तक, आपके इष्ट आराध्य तक नहीं पहुँच रही है। कई साधक इस चीज़ से परेशान हैं कि गुरुजी हमारी साधना तो हम करते हैं, लेकिन साधना बार-बार खंडित हो जाती है। आखिर इसमें क्या गूढ़ रहस्य है? साधना खंडित होना अच्छी बात तो है नहीं, और अगर साधना खंडित हो रही है, तो इसके पीछे किसका हाथ है? क्या कोई नेगेटिविटी है, या कोई आपके घर की ही शक्ति है, या आपके ऊपर किसी नेगेटिविटी को भेजा गया है, या कोई तंत्र क्रिया क्या है, या कोई आपके साधना को रोकना चाह रहा है, आपकी भक्ति को नहीं करना देना चाह रहा है? क्या ये भी सब है? और क्या आपकी साधना जो आप सफल नहीं कर पा रहे हो, जो खंडित हो जा रही है, इसके पीछे कोई ब्रह्म राक्षस का तो हाथ नहीं है, कोई तांत्रिक का हाथ तो नहीं है, कहीं आपके गुरु का हाथ तो नहीं है? क्योंकि आपकी जो साधना है, वो बार-बार निष्फल हो रही है, बार-बार खंडित हो रही है, पूजा आपकी सफल नहीं हो रही है। तो इसमें किसका हाथ है? किसके चलते आपकी साधना निष्फल होती है, खंडित हो जाती है? सभी को बताएँगे, ज्ञानवर्धक वीडियो है। जिस भक्त को ये वीडियो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उन भक्तों से प्रार्थना है कि आप सभी भक्त इस वीडियो को, फुल वीडियो का लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सभी देखें, ठीक है? पूर्ण वीडियो को देखें, पूर्ण ज्ञान अर्जन करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी भी कार्य का नहीं होता है। तो चलिए भक्तों, सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों, ये हमारे साथ तब होता है जब हम कुछ गलती अपनी साधना में करते हैं, जब अपनी भक्ति में कुछ गलती करने लग जाते हैं, जिसके कारण से हमारी साधना निष्फल होने लगती है, साधना खंडित होने लगती है, पूजा भी बर्बाद होने लगती है। तो चलिए सबसे पहले पहले कारण को जानते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहला कारण, जब हम किसी भी देवी देवता की भक्ति स्टार्ट करते हैं, साधना स्टार्ट करते हैं, तब हमारे संकल्प, जो हमारा संकल्प होता है मेन प्रधान, जिसके बल पर हम चलते हैं, क्योंकि संकल्प अगर आपके जीवन में नहीं है, तो आप किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। संकल्प ही एक ऐसा मेन प्रधान होता है जो आपके कार्य को पूर्ण कराता है और आपको बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़ी से बड़ी कृपा प्राप्त कराता है संकल्प। तो मेन आपका संकल्प जो है, वो मजबूत होना चाहिए, वो क्रिया आपको पता होनी चाहिए कि हमको संकल्प किस प्रकार से लेना है, ठीक है? संकल्प में क्या साक्षी मानना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि जो नए साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनके पास जो शक्ति आती है, तो एक चीज़ हमने हर एक वीडियो में बताया है और अक्सर हम बोलते हैं कि जब आप साधना स्टार्ट करते हैं, तो आपके आस-पास की जो शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिविटी शक्ति होती है, नेगेटिव क्रिया होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं उस समय, क्योंकि आपकी मंत्रों की ऊर्जा, आपके वो पाठ की ऊर्जा, वो एक तरह से आभा मंडल, आपके घर के आभा मंडल में दिखने लगती है उन शक्तियों को। इसीलिए वो एक्टिव हो जाती हैं कि अगर इस घर का व्यक्ति पूजा पाठ में निकल गया, साधना में निकल गया, तो फिर जन कल्याण का कार्य करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान का प्रचार कराएगा, जिससे हमें क्षति पहुँचेगी। तो इसके कारण वो शक्तियाँ भी आपके मार्ग में बाधा बनती हैं, ठीक है? ये दूसरा कारण भी हो गया, और इसीलिए आपको गुरु को साक्षी मानना होता है। अच्छा, क्या 2 गुरु को साक्षी मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। आपके जितने गुरु हो उनको साक्षी मान सकते हैं। सामने जल रहे दीपक को भी साक्षी मानना रहता है आपको,
जो आपके सामने दीपक अखंड ज्योत जल रहा है उसको। अच्छा, इसके बाद तीसरा कारण ये आता है कि आप जब साधना में बैठते हैं, तो आपके मन में गलत विचार आने, आप मन ही मन गलत विचार सोचते हो, मन ही मन आप इधर-उधर की बातें सोचते हो। भगवान में, इष्ट आराध्य में अपने मन को नहीं लगाते हो। ये भी आपका मेन कारण है कि आपकी साधना सफल नहीं होती है, बार-बार खंडित हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप नियम पूर्वक से साधना नहीं कर रहे हो। साधना का नियम है कि आपको अपने शरीर को देवता से मिलाने के लिए अपने आप को साधना है, अपने आप को परिपक्व करना है, जिससे आप देवता से वार्तालाप कर पाओ, देवता के चरण शरण में जा पाओ। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति अपने आसन पर बैठकर, साधना स्थल पर बैठकर मन इधर-उधर घुमाता है कि मुझे ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, या गलत विचार लाता है, तो ये भी आपके साधना खंडित होने का एक गूढ़ कारण है। अच्छा, इसके बाद जब आप साधना के दौरान छूरा कर्म करते हैं, तभी भी आपकी साधना निष्फल होती है, खंडित होती है। कैसे? छूरा कर्म अर्थात बाल कटवाना, नाखून काटना, ये भी आपके साधना को खंडित करने की एक क्रिया ही है। जब आप साधना के दौरान बाल काटते हो, नाखून काटते हो, तो आपकी साधना जो है वो खंडित हो जाती है, आपकी साधना टूट जाती है, ठीक है? तो कई भक्तों को ये चीज़ नहीं पता है, इस चीज़ को जानना अनिवार्य है। अच्छा, दूसरी बात और चौथी बात ये है कि आपको साधना के दौरान नियम परहेज से रहकर नियम पूर्वक सात्विक भोजन का आहार लेना, क्योंकि आपने ये सुना होगा जैसा आप भोजन करेंगे, जैसा खाएँगे अन्न, वैसा होगा आपका मन। तो अगर आप अभक्ष्य पदार्थ ग्रहण करेंगे या लहसुन प्याज वाला पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो आपके मन में तामसिक भाव आते हैं, जिसके कारण आपके शरीर में एक गर्मी पैदा होती है, जिसके कारण आपका ब्रह्मचर्य भी नाश हो सकता है, ठीक है? तो आपको साधना के दौरान ब्रह्मचर्य में रह के साधना करनी होती है। कोई भी साधना किसी भी देवी-देवता की हुई, ठीक है? सात्विक देवी-देवता की साधना में ब्रह्मचर्य अनिवार्य होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य वो शक्ति है कि आप ब्रह्मचर्य के ज़रिए ही अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपकी मूलाधार चक्र है, जो आपका चक्रों में, सातों चक्रों में जो मूल आधार है, वो चक्र तभी आपका जागृत होता है जब आप ब्रह्मचर्य में रहते हो। जिसको मलिन विचार आते हैं ना ज़्यादा, तो उसको अपने ब्रह्मचर्य को कंट्रोल में रखना चाहिए। क्योंकि जब आप मन को एकाग्रचित्त नहीं रखोगे, ब्रह्मचर्य में नहीं रहोगे, तो आपकी इंद्रियाँ जागृत नहीं होंगी, आपके चक्र जागृत नहीं होंगे। तो आपको अभक्ष्य पदार्थ का ग्रहण नहीं करना है, सात्विक भोजन प्लस ब्रह्मचर्य में रहना है। और एक चीज़ और कि आपको साधना के दौरान आसन, जब आप आसन से उठते हो पूजा करके, आसन के नीचे 3 बार जल गिराकर ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः या ओम इंद्राय नमः भी बोल सकते हो आप। ये आपको कुछ 5 कारण जो मैंने बता दिए, ये कारण ऐसे हैं जिसको अगर आप करते हो तो आपकी साधना कभी भी खंडित नहीं होगी, ठीक है? और साधना अगर खंडित बार-बार हो रही है इसको करने के बाद भी, तब ये कारण है कि पीछे आपके पीछे कोई तांत्रिक क्रिया और कोई नेगेटिविटी चल रही है। नेगेटिविटी है जो इन कारणों के चलते आपकी साधना को जो है खंडित कर रही है। और एक चीज़ और, आपको उस साधना के दौरान और मेरे ख्याल से हर समय लंगोट का पक्का रहना है। लंगोट का पक्का कैसा होता है कि आपको जो संकल्प लिया है कि इतना पाठ करूँगा, इतने समय करूँगा, तो आपको करना ही करना है। अगर आपको बालाजी से आपने कहा कि मैं इतना पाठ आपका करूँगा, इतना माला आपके हृदय में समर्पित करूँगा, इतना करूँगा, तो आपको करना ही करना है। बाकी आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें। जय सिया राम। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज।